भाई साहब, अगर आपने भी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल का फॉर्म भरा हुआ और आपका भी एग्ज़ाम है दोस्तों, तो एनटीपीसी का जी के जीएस के वो मोस्ट टाइम पे टॉपिक बताने वाला हूँ, जो कि हाल ही में रेलवे के हुए एग्ज़ाम एएलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है, तो जी के जीएस में धड़ाधड़ इन्हीं टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। यानी 40 क्वेश्चन में से 30 से 35 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आया हुआ है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसा कि थंबनेल में लगा के रखा है 20 दिन 20 आईएमपी टॉपिक, यानी आपके लिए 30 दिन बचा हुआ है अभी। तो 30 दिन में 30 टॉपिक मतलब 30 से 40 टॉपिक वो बताने वाला हूँ आपको, जो कि टॉपिक वाइज रहने वाला है दोस्तों। हिस्ट्री के अलग टॉपिक बताऊंगा, जो कि आपके हाल ही में ट्रेंडिंग में टॉपिक्स पूछे गए हैं रेलवे में एग्जाम में। बहुत शानदार टॉपिक बताने वाला हूँ जो भी पूछे गए हैं अभी, जैसे कि पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में, चारों चीज़ों में से आपको बताने वाला हूँ। करंट अफेयर भी बताने वाला हूँ, क्योंकि करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा रोल रहा है ग्रेजुएट लेवल में। और हाल ही जो अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम है, अभी ग्रेजुएट में पूछा गया, ये अंडर ग्रेजुएट का तो सेमी पैटर्न रहेगा। तो करंट अफेयर बहुत शानदार पूछा गया है, कंप्यूटर भी बहुत शानदार पूछा गया, तो और जो जीएस है, जीएस भी बहुत बढ़िया पूछा गया। तो सारा टॉपिक मैं इसी वीडियो में आपको देख लो आप दोस्तों, लाया हूँ। तो टोटल आपको देख लेना, टोटल बस स्किप मत करना वीडियो, क्योंकि पूरा कंटेंट इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, टोटल A to Z। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में लगा के रखा है। बस इतना पढ़ लो, 30 से 35 क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, 100%, जैसा कि मैंने आपको बोला, मैं आपकी 40 नंबर में से 40 नंबर की गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन दोस्तों इतना बोल सकता हूँ, अगर आप जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ 40 में से आप 30 क्वेश्चन 100% आप एग्जाम में करके आओगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इससे पहले अपन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आपको इस प्रकार की रेगुलर गवर्नमेंट जॉब और इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, एनालिसिस वगैरह सब कुछ मिलती रहे। और बाकी एनटीपीसी का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका भी एनालिसिस मैं करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते अपन नेक्स्ट की ओर, कि अपन बताते हैं कौन कौन से वो आईएमपी टॉपिक हैं। तो सबसे पहले आप बात कर लेते अपन हिस्ट्री के दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपकी हिस्ट्री के देख लो दोस्तों। हिस्ट्री का सबसे पहले टॉपिक आपका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से धड़ाधड़ क्वेश्चन आए थे दोस्तों, हाल ही में एनटीपीसी एएलपी और ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम था एनटीपीसी का। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप सिंधु घाटी को आपको बिल्कुल बढ़िया आराम से करके जाना है। दूसरा आपका टॉपिक है वैदिक काल भी बहुत शानदार आपको करके जाना। मोस्ट आईएमपी मतलब छांट के जो ट्रेंडिंग वाले आपके टॉपिक हैं, मोस्ट आईएमपी टॉपिक वाइज। तीसरा टॉपिक है आपका, देखिए दोस्तों, जैन धर्म। तो जैन धर्म में से बिल्कुल आराम से टॉपिक आए हैं, आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो आपका बौद्ध धर्म, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों टॉपिक, एक भी स्किप मत करना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक भी स्किप मत करना। अगर आपने स्किप कर दिया दोस्तों, तो मान के चलिए आप, जितना मैं आपको स्कोर बोल रहा हूँ कि 30-40 में से आप 30 क्वेश्चन आराम से करके आओगे, तो वो नहीं कर पाओगे अगर एक भी आपने टॉपिक छोड़ दिया। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बिल्कुल टॉपिक पूरे करके आना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरा आपका है शुंग बा सातवाहन। ठीक है दोस्तों, और आपका जो है कनेक्शन, और आपका नेक्स्ट है आपका गुप्त वंश। बिल्कुल गुप्त वंश तो पूरा करके जाना दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कृष्ण देवा है, और आपका चोल वंश। तो चोल वंश भी आपको पूरा करके जाना। जो टॉपिक मैंने बताया वो ध्यान से आप कर लेना, जो कि आप मैंने हिस्ट्री के बताए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, और शुंग व सातवाहन, कनेक्स, गुप्त वंश, और कृष्ण देवाय और चोल वंश। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन, और जो हिस्ट्री की जो है आप मॉडर्न वाले, तो हिस्ट्री की ये भी देख ली। तो आपको यहाँ से आपको गवर्नर जनरल करना है। ऐसा नहीं कि मैंने हिस्ट्री के पूरे धड़ाधड़ क्वेश्चन नहीं, मोस्ट टाइम पे जो छांटे हैं, जो बिल्कुल उनसे आए हुए रेलवे में हाल ही परीक्षा में पूछे गए हैं टॉपिक्स ज़्यादातर, तो मोस्ट टाइम पे टॉपिक रहने वाले हैं। आपको एनटीपीसी में टोटल आउट स्कोर कराएंगे। गवर्नर जनरल छोड़ना मत, इन टॉपिक को इसको मत करना। 1857 क्रांति, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन ध्यान से कर लेना। गांधी योग पूरा करके जाना दोस्तों। कांग्रेस अधिवेशन बिल्कुल आईएमपी, नारे व उपाधियाँ, टोटल मान के चलिए टोटल आईएमपी हैं, जो मैंने आपको टॉपिक बताया। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री आपकी हो गई कंप्लीट, और आप देख सकते हैं। अब पॉलिटी की बात कर लें तो पॉलिटी की यहाँ आ गई दोस्तों, देख लीजिए। तो पॉलिटी में सबसे ज़्यादा आपको करना है संविधान सभा पूरा ध्यान से A to Z ध्यान से पढ़ के जाना, जो मैं आपको कम से कम टॉपिक बता रहा हूँ दोस्तों। अगर इनको भी आप टॉपिक नहीं करोगे तो दोस्तों, तो आपको कैसे आप CBT में निकाल पाओगे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल का। ठीक है दोस्तों, तो जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ ध्यान से कर लेना। भाग, ठीक है दोस्तों, और संविधान के स्रोत भी आराम से कर लेना। CAG कर लेना, और राष्ट्रपति बिल्कुल ध्यान से कर लेना, राष्ट्रपति पढ़ लेना। मुख्यमंत्री बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना। IMP बता दिए मैंने आपको टॉपिक। संविधान संशोधन और आर्टिकल्स बिल्कुल मोस्ट IMP टॉपिक हैं। जितने मैंने 3-4-7 टॉपिक बताए हैं पॉलिटी में, तो बिल्कुल ध्यान से कर लेना भाई, इनको बिल्कुल रट लो दोस्तों। अगर कहीं से नहीं करना, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको
10-10, 20-20 मिनट की आपको वीडियो लाई जाएंगी एक टॉपिक की, तो आप बिल्कुल उनको कर लेना, इससे आप सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आपको लाऊंगा एक एक टॉपिक की मैं आप चीज़ें लाऊंगा आपको, जैसे संविधान, जैसे पॉलिटी का मैं अभी जो मैंने आपको ये बता दिए टॉपिक बता दिए, टॉपिक के बाद मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से नेक्स्ट दिन अगले दिन आपको संविधान सभा और भाग एक वीडियो लाऊंगा 20-30 मिनट की। इन दोनों को दोनों टॉपिक को एक वीडियो में अपन कवर कर लेंगे। ऐसे पूरा सारे टॉपिक मैं आपको कवर कर लूँगा जीके जीएस का। और जीके जीएस का सबसे शानदार रहता है कि आपको टोटल रोल जीके जीएस ही का रहता है कि सिलेक्शन आपका जीके जीएस ही दिलाता है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो हर कोई करके जा रहा है, लेकिन जो आपका जीके जीएस है वो सबका सिलेक्शन रुकता है, वो भाई सबका सिलेक्शन कराता है, इसलिए ध्यान से कर लेना। पॉलिटिक्स मैंने आपको बता दिए। और नेक्स्ट अपन करंट अफेयर दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर ने बहुत बड़ा रोल रखा है अभी हाल ही में ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था। मान के चलिए दोस्तों 40 नंबर की आ रहे थे, उसमें से 10 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके करंट अफेयर से पूछे जा रहे थे दोस्तों, और 10 नंबर से करंट अफेयर से पूछे जा रहे थे। तो क्या हुआ, सभी को टफ लगे। क्यों टफ लगे? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि करंट अफेयर भी इतने 10 क्वेश्चन आते हैं। अगर इजी भी आया होगा तो भी टफ लगा, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था कि किस टॉपिक से कितना आ रहा है। लेकिन मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के माध्यम से, करंट अफेयर में आप स्पोर्ट पढ़ लेना, अवार्ड पढ़ लेना, युद्ध अभ्यास पढ़ लेना, नियुक्ति पढ़ लेना और इंडेक्स पढ़ लेना। अब इनसे आपको टॉपिक दादर आएंगे ही क्वेश्चन। आपने जी चीज़ कंप्लीट कर ली, तो कंप्लीट करने के बाद इनसे कितना भी आप टफ आ जाए, अब इन टॉपिक को कंप्लीट कर लोगे तो कितना भी टफ आ जाए, अब वो टॉपिक आपको, वो क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो आपको चाहे कुछ हो, चाहे कितना ही टफ आए आपको बन जाएगा। लेकिन आप किसी को पता ही नहीं, टॉपिक ही नहीं पता कि इस टॉपिक से इतने प्रश्न आ रहे हैं, इस टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो वो इजी भी अगर सरल भी आएगा तो भी वो टफ लगेगा, वो भी नहीं बनेगा। तो ये रहता है कि आपको चीज़ें पता होने को, कि आपको अगर एक बार चीज़ें पता चलेंगी तो उसको डीपली पढ़ के आप कितना कठिन क्वेश्चन आ जाए आप उसको उड़ा दोगे, आराम से आसानी से कर लोगे। एक बंदा बोला था उसको कुछ पता ही नहीं किस टॉपिक से आ रहा है, अगर वो सरल भी चीज़ करेगा तो उसको भी टफ लगेगी, क्योंकि पता ही नहीं क्या है चीज़। इसलिए इस वीडियो को मतलब यही है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि इसके मत करना वीडियो को, क्योंकि आपको चीज़ें पता चल रही हैं और कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए इन्हीं टॉपिक से आना है तो आप आराम से पढ़ के उड़ा दोगे। ठीक है तो फिर से मैं ध्यान बता देता हूँ आपको, करंट अफेयर्स टॉपिक आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी। सबसे बड़ा रोल इसी का करंट अफेयर का रहने वाला है पूरे जीके जीएस का सेक्शन में। तो फिर से बता देता हूँ, स्पोर्ट करंट पढ़ लेना, अवार्ड पढ़ लेना, युद्ध अभ्यास पढ़ लेना और नियुक्ति और इंडेक्स। ठीक है, इनसे आसानी से आ रहे हैं। ऐसे आपकी ज्योग्राफी की टॉपिक्स भाई बता रहा हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ एनी टॉपिक की मैं एक 10 से 20 मिनट की वीडियो लाऊंगा। हर एक टॉपिक को आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिस के तौर पर आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो सब्सक्राइब कर लेना। हर दिन आपको प्रैक्टिस के तौर पर आपकी थ्योरी, एक टॉपिक की थ्योरी, उसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। 20 से 25 मिनट की एक वीडियो रहेगी, दो टॉपिक की एक वीडियो कराऊंगा, उसके साथ थ्योरी और उसके साथ प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लेना। ज्योग्राफी बता देता हूँ, सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर और महासागर बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, और महाद्वीप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, मोस्ट टाइम पे टॉपिक बता रहा हूँ आपको। नदियाँ बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना, पर्वत से बहुत शानदार पूछे गए क्वेश्चन, पठार मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, दर्रे मोस्ट टाइम पे, जनगणना और भी मोस्ट टाइम पे हो जाती है, अपना रोल ज़्यादा निभाती है ज्योग्राफी में। जनजातियाँ और टाइगर रिजर्व, और नेक्स्ट आपका नेशनल पार्क। ठीक है तो मोस्ट टाइम पे टॉपिक बिल्कुल ध्यान से करके जाना ज्योग्राफी को, आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब कंप्यूटर, तो जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में रेलवे के ग्रेजुएट के एग्जाम में हुए, तो जीके जीएस का जो 40 क्वेश्चन आता है, 6 से 7 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे गए। अब किसी को नहीं पता, मान के चलो दोस्तों, अब एक बच्चा क्या था, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में आपके 40 क्वेश्चन थे, तो बच्चे को क्या पता 40 क्वेश्चन में से सीधा 40 क्वेश्चन ही आ रहे, तो 40 क्वेश्चन में सीधे 40 क्वेश्चन ही आपके किस में पूछे जाएंगे, टोटल पॉलिटी से पूछे जाएंगे, टोटल ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, टोटल हिस्ट्री से पूछे जाएंगे और टोटल इकोनॉमिक्स पूछे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, टोटल आपके जो हिस्ट्री ज्योग्राफी 40 क्वेश्चन में से दोस्तों हिस्ट्री 40 क्वेश्चन में से दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से टोटल आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, 25 क्वेश्चन। और बाकी आपके जो 15 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों, 25 नहीं दोस्तों 20 क्वेश्चन पूछे गए, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से 20 क्वेश्चन पूछे गए। और बाकी जो अदरवाइज जो 20 क्वेश्चन आपका जो सेक्शन था, 20 क्वेश्चन आपका आप पता किसका, कंप्यूटर का 5 से 6 क्वेश्चन, करंट अफेयर का 10 से 10 क्वेश्चन, 15 हो गया, 5 क्वेश्चन आपके रहे साइंस से। तो ऐसे आपके क्वेश्चन रहे दोस्तों। तो ओवरऑल ये नहीं बोल के चलो कि मैंने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली और बाकी
पॉलिटी कंप्लीट कर ली तो मेरा 40 में से 40 स्कोर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, अगर आपने कंप्लीट करी तो आपकी मात्र 20 क्वेश्चन राइट कर पाओगे आप। बाकी आपका रोल रहने वाला 20 क्वेश्चन का, जो बचे हुए हैं आपकी उनका रोल रहने वाला है कंप्यूटर 5-6 क्वेश्चन, करंट अफेयर 10 से 11 क्वेश्चन अभी अभी पूछने लगा है। करंट रेलवे अभी हाल ही में 4-5 महीने के जो भी एग्जाम हुए उन्हीं में से करंट अफेयर ज़्यादातर पूछ रहा है। जैसे RPF में भी पूछा था बहुत शानदार करंट अफेयर, तो ऐसे ही पूछ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया करंट अफेयर बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। इस वीडियो का आपको बहुत फायदा रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो 5-6 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर, 10 से 11 आपके करंट अफेयर हो गए 16 क्वेश्चन, और 4-5 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछ जाएंगे। साइंस की भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में मोस्ट टाइम पे टॉपिक जो पूछा है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस में पूछा गया, कंप्यूटर किस टॉपिक से पूछा गया है। तो सबसे पहला आपका MS एक्सेल, दूसरा MS वर्ड, तीसरा पावर पॉइंट, चौथा आपका शॉर्टकट, रैम, रोम और फुल फॉर्म। इन टॉपिक सबसे ज़्यादा आपको पूछे गए हैं कंप्यूटर के 5-6 क्वेश्चन। तो वही सवाल कि अब एक बच्चा गया एग्ज़ाम देने ग्रेजुएट का। अब वहाँ बच्चा एग्ज़ाम में बैठता है, उसने बोला मैंने तो अच्छा टोटल कर लिया कंप्लीट, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री टोटल करके आया हूँ, 40 में से 40 उड़ा दूंगा, चलो 35 तो उड़ा ही दूंगा। लेकिन जब एक बच्चा एग्जाम में अटैम्प्ट करता है, बैठता है, तो पता चला उसको करंट अफेयर भी आ गई 10 क्वेश्चन। भाई उसको पता ही नहीं कुछ क्या आया, पढ़ा ही नहीं उसने करंट अफेयर, करंट अफेयर भी आ रहा है रेलवे में। कंप्यूटर के आ गए 5-6 क्वेश्चन, भाई कंप्यूटर को पता ही नहीं ये क्या आ गया। भले नॉर्मल चीज़ें पता पूछ ली, लेकिन नॉर्मल चीज़ें भी आपको पता नहीं, उसने याद ही नहीं, पता है पढ़ा ही नहीं। अब ऐसे ही साइंस से आ गया, साइंस में भी उसने नहीं पढ़ा नहीं, तो मतलब ये मान के चलो उसने पूरा जी के कंप्लीट करके भी फिर भी 15 से 20 क्वेश्चन कंप्लीट करके आया, उसमें उसका सिलेक्शन रुक गया। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर के वो आपको करंट अफेयर के, वो आपको साइंस के मोस्ट टाइम पे टॉपिक पता चल जाए, जो आपके टॉपिक से आ रहे हैं क्वेश्चन, तो वह कितना भी टफ आ जाए आपको आसानी से आप उड़ा दोगे। ऐसा ही बच्चे उसके साथ, अगर उस बच्चे को पता होता कि कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहा है, MS एक्सेल से आ रहा है, MS वर्ड से आ रहा है, पावर पॉइंट से आ रहा है, शॉर्टकट की से आ रहा है, रैम से आ रहा है, रोम से आ रहा है, फुल फॉर्म से आ रहा है, तो कितना भी टफ आता वो बना के आता। लेकिन उसको पता ही नहीं, तो इजी भी उसको कठिन लगा दोस्त। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को इसका मत करना, इसलिए मैं आपको चीज़ें लाया हूँ। और बाकी ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना चीज़ें को, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से पढ़ना, मैंने आपको MS बता दिया, MS वर्ड, पावर पॉइंट, शॉर्टकट की, रैम और फुल फॉर्म। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ इसी टॉपिक के इसी वीडियो में इन्हीं टॉपिक के अंदर मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से आपको वो 10-15 मिनट की वीडियो लाऊंगा। हर एक टॉपिक, हर एक वीडियो में आपको कवर करूंगा। जैसे मैं यहाँ लाऊंगा वीडियो MS एक्सेल, तो MS एक्सेल में आपको 10 मिनट पूरा थ्योरिकल पढ़ाऊँगा उसमें, इसी चैनल के माध्यम से। नेक्स्ट दिन MS एक्सेल पूरा थ्योरिकल पढ़ाऊँगा उसी वीडियो में, प्लस आपको PY मतलब जो आपके प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन कराऊंगा 15 से 20 क्वेश्चन, तो आपका टोटल ओवरऑल आपका MS एक्सेल आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार की मैं आपको चैनल के माध्यम से आपको स्ट्रेटजी कराने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको आशा करता हूँ आप चीज़ समझेगा, एक कंप्यूटर आपको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट की ओर पर चलते हैं। नेक्स्ट की ओर आपका फिजिक्स। तो फिजिक्स का मैंने बताया 4-5 क्वेश्चन आ रहा है, तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले आप गति आराम से करके जाना, दूसरा आप बल, तीसरा आप यूनिट्स, चौथा आप इलेक्ट्रिसिटी, चौथा आप साउंड, 5 लाइट, फिर खोजें और मैग्नेटिक। ये अगर आप चीज़ें करके आ गए तो आप आराम से फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप आराम इन टॉपिक से 2 क्वेश्चन आप पक्के करके आओगे, ठीक है दोस्तों। बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से कौन से आ रहा है, तो डिसीजेस से, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल्स, पोषण और किंगडम्स। इन टॉपिक को आप ध्यान से कर लेना, इनसे भी आप 2 क्वेश्चन आ रहा है, यानी ओवरऑल 2 फिजिक्स से, 2 बायोलॉजी से हो गए आपके 4 क्वेश्चन, यानी टोटल ओवरऑल साइंस से आ रहा है 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन इन्हीं से बन गए आपकी, ध्यान से करके लेना। अब बात चल रही है इकोनॉमिक्स, तो बहुत बड़ा रोल रख रही है इकोनॉमिक्स रेलवे में, क्योंकि रेलवे धड़ाधड़ हर एक एग्जाम में इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा पूछा है। तो इकोनॉमिक्स के कम टॉपिक हैं, लेकिन धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सबसे IMP टॉपिक है आपकी जो, लेकिन मैंने आपको बताया 6 क्वेश्चन, 6 टॉपिक्स, मतलब 7 टॉपिक्स हैं आपके। पहला आपका सबसे बड़ा रोल लेने वाला है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ध्यान से भाई, आशा करता हूँ ध्यान से, आपसे हाथ जोड़ के विनती, नेशनल इनकम ध्यान से करके जाना। पंचवर्षीय योजना, PYQ, पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल भाई हाथ जोड़ कर विनती है आपसे, बिल्कुल करके जाना, क्योंकि अर्थव्यवस्था के गिने चुने टॉपिक हैं, और गिने चुने टॉपिक्स में आपको जो रेलवे में टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं वो मोस्ट टाइम पे टॉपिक बता रहा हूँ, तो वो ध्यान से आप करके जाना। नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजना, प्रमुख कमेटियाँ बिल्कुल ध्यान से दोस्तों, बेरोजगारी यार भाई बिल्कुल ध्यान से करके जाना। मुद्रा, बहुत IMP टॉपिक निभाते हैं अपना रोल रेलवे के एग्ज़ाम में।
हाल ही में आपका जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होने है, बैंकिंग हाल ही में, इन्फ्लेशन भाई बिल्कुल आराम से कर जाना। ठीक है दोस्तों, आप आशा करते हैं अर्थव्यवस्था भी आपकी टॉपिक बिल्कुल ध्यान से लिख लेना दोस्तों, एक बार लिख लेना आप पेन कॉपी में। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री है, जो भी आपके 5-6 क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से, 2 क्वेश्चन बायोलॉजी से, 1 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री का ए टॉपिक है, आप करके जाना। जैसा कि इम्पोर्टेंट कंपाउंड, गैसेस करके जाना, पीरियोडिक टेबल, प्रमुख रिएक्शंस, प्रमुख खोजें, एसिड बेस सॉल्ट और गैस लॉस। ठीक है, ये चीज़ें आराम से करके जाना आप। और नेक्स्ट है आपकी सबसे बेहतरीन, सबसे ज़्यादा रोल लेने वाला आपका स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स आपका सबसे ज़्यादा रोल लेने वाला है, स्टैटिक्स का सबसे ज़्यादा आपका रोल रहने वाला। तो मैं आपको वो टोटल, आपको पता है कि हाल ही में किसी का भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का, रेलवे किसी भी का, एसएससी का, किसी का भी आपका एग्ज़ाम हो, स्टैटिक्स अपना सबसे ज़्यादा रोल निभाता है। लेकिन रोल रेलवे के एग्ज़ाम में पता क्या किस चीज़ का रोल हो गया, करंट अफेयर, साइंस, कंप्यूटर, इन तीनों का रोल हो गया। और साथ में 5 क्वेश्चन आपके स्टैटिक्स पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको जो 5 टॉपिक आपके हाल ही में एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इन टॉपिक्स पूछे गए, वो मोस्ट टाइम पे टॉपिक में लाया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स से आपको फोल्क डांस, दूसरा आपका क्लासिकल डांस, नृत्य वगैरह, प्रमुख व्यक्ति बिल्कुल आराम से करके जाना, घराने, त्योहारोत्सव, वाद्य यंत्र, दिवस, पुरस्कार, गुफाएं और प्रमुख स्थल, इन चीज़ों से धड़ाधड़ रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं, ध्यान से आप करके जाना दोस्तों। और आशा करते हैं मैंने आपको सारी चीज़ आपको बता दी होंगी। तो जैसे कि मैंने आपको स्टैटिक्स भी बता दिया, तो स्टैटिक्स आप बिल्कुल 5 क्वेश्चन आपके धड़ाधड़ इनसे आ रहे हैं। मैंने आपको केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, धड़ाधड़ मैं आपको बता दिया। अर्थव्यवस्था से धड़ाधड़ पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल ध्यान से करके जाना, जो मैंने आपको बताया है। बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से करके जाना, टॉपिक बता दिया, आईएमपी मोस्ट टॉपिक है। फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से करके जाना। कंप्यूटर से दोस्तों 6 से 7 क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ध्यान से करके जाना, मोस्ट टाइम पे टॉपिक दोस्तों, ध्यान से करके जाना, जो बिल्कुल कम टॉपिक बताया, बिल्कुल मोस्ट टाइम पे टॉपिक है। जियोग्राफी बिल्कुल ध्यान से करके जाना, ये टॉपिक को ध्यान से करके जाना, पूरा आप 40 में से दोस्तों 30 क्वेश्चन आराम से करके आओगे अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम में। करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा रोल है भैया, 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहा है, बच्चों को कुछ पता नहीं, लेकिन आपको तो फ़ायदा हो गया भाई कि हाल ही में ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा और आपका अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम होना, तो आपको पैटर्न भी पता चलेगा और हम जैसे यूट्यूबर्स आप लोग चीज़ों को बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी बिल्कुल ध्यान से चीज़ें करके जाना है, आराम से पूछ रहे हैं धड़ाधड़। हिस्ट्री बिल्कुल आराम से ध्यान से करके जाना भाई, हिस्ट्री बिल्कुल आराम से भाई, टोटल A to Z। तो मैंने आपको आशा करता हूँ सारी चीज़ बता दी होंगी, 30 दिन में 30 टॉपिक बता दिए क्लियर, हिस्ट्री के बता दिए, पॉलिटी बता दिए, इकोनॉमिक्स बता दिए, ज्योग्राफी बता दी, जीके के बता दिए, टॉपिक वाइज बताई मैंने आपको। और बस इतना टॉपिक पढ़ लो 100% दोस्तों, आप जैसे मैंने लिख रखा है, तो आप 40 में से दोस्तों आप 30 क्वेश्चन आप करके आओगे, जो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया है, आईएमपी टॉपिक्स बताए हैं, तो इसी चैनल के माध्यम से आपको उन टॉपिक्स के 2-2 क्वेश्चन, 2-2 टॉपिक्स आपको हर एक वीडियो में आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चन के साथ आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको चीज़ें पहुंच जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आप चीज़ें समझ गए होगी। और कोई भी अगर इस रिलेटेड आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको डाउट सहित आपको एक वीडियो सहित आपको बता दूंगा। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो अच्छी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए जय हिंद।